अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीरियल नंबर को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, अपनी सीरियल बनाते हैं, तो उस सीरियल को आप किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक सीरियल डाली। ठहरे, मैं आपके सामने एक दफ़ा इसको दोबारा से सीरियल डालता हूँ। आपने एक सीरियल डाली और ये सीरियल, अब आप ये चाहते हैं कि जब मैं इसमें से कुछ चीज़ डिलीट करूं तो मेरी सीरियल ख़राब ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने ये रोज़ बीच में से ये रोज़ मैंने बीच में से डिलीट की, तो अब ये 1 2 और देन ये 13, यानी कि आपकी सीरियल जो है वो ख़राब हो चुकी है। और अब आप इसको कंट्रोल Z से वापस ला सकते हैं, लेकिन आप बार बार ये काम नहीं करेंगे। आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिसके ज़रिए से मेरी, अगर मैं बीच में से कोई चीज़ें डिलीट कर दूं, कुछ रोज़ को मैं बीच में से डिलीट करूं, तो मेरा जो सीरियल है वो ख़राब ना हो। तो आपने इसको डिलीट किया तो ये आपकी सीरियल ख़राब हो चुकी है। तो इसका एक हल मैं आपको बताता हूँ। एक्सेल के अंदर एक इसके लिए फार्मूला है रो का, ROW। देन आपने ब्रैकेट को शुरू किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया। अब आप जब इसमें से फर्ज करें ये 3-4 रोज को मैं डिलीट करता हूं, अब इनको जब आप डिलीट करेंगे तो ये तो डिलीट हो गई है, लेकिन आपने इसको नीचे सेलेक्ट करके जो आपने रो का फार्मूला लगाया था, आपने इसको कंट्रोल D किया, तो अब ये आपकी रो खराब नहीं होगी, जो सीरियल है वो ख़राब नहीं होगी और ये मेंटेन होती चली जाएगी। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए कि आपने सीरियल डाली और सीरियल डालने के बाद जब आप उसको अपने मतलूबा हद तक ले जाएं, उसके बाद आपने जहाँ पे, यानी कि बिल्कुल शुरू में आपने उसको रखना है और यहाँ पर आपने इक्वल का निशान डालकर आपने ROW लिख के इसको ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज एंड देन एंटर, और फिर आपने इसको कंट्रोल D से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और अब आपका ये फार्मूला काम करेगा और आपने इसमें से जब आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका ये सीरियल मेंटेन होती चली जाएगी और ख़राब नहीं होगी। ये इसी तरह ये वर्टिकल भी चलेगा और हॉरिजॉन्टल भी चलेगा। इस तरीके से भी आप अगर आप इसको इस तरीके से चलाना चाहते हैं तो ये आपके लिए इस तरीके से भी काम करेगा। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। आप इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।